हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए है -2, 2 एंड b 3, 7। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और देखिए कैसे होता है। करते हैं, हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये ए और बी है नाम इसका। ए के कोऑर्डिनेट -2 और 2 हैं और बी का है 3, 7 और एक पॉइंट है 2y जो बीच में है कहीं। तो ये पॉइंट को P मान लेते हैं हम, 2 और y। तो बच्चों, इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है। पहले बोला है ना, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो चीज़ फाइंड करनी है हमें। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, लेट रेशियो के रेशियो 1 मान लेते हैं। रेशियो को के रेशियो 1 लेट कर लिया हमने। तो इसमें ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, और ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगी। x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, और सेक्शन फार्मूला में x वाला लगाएंगे, y का नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने y का लगा दिया तो y की वैल्यू ना दी होने के कारण उसकी रेशियो नहीं फाइंड हो पाएगा। हमें या 2 की वैल्यू दी हुई है, ये x है और ये y है। और तो x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें लग पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, और m1 या m1 और m2 लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा। m और n भी लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में m1 m2 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। mn भी लिख सकते हो और m1 m2 भी लिख सकते हो। तो m1 की वैल्यू k है और x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और x1 की जो वैल्यू है वो है -2 अपॉन m1 की वैल्यू k है और m2 की 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर को, इसके नीचे 1 लगा लो। तो 2k + 1 = 3 का k में करोगे 3k, और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ये हो गया, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप 2 को k में अंदर मल्टीप्लाई करो। 2k + 2 का 1 में 2 1 जा 2 = 3k - 2। 2k को एक साइड कर लो। 2k - 3k = -2 और -2 ये हो जाएगा। 2k में से 3k जाएगा तो -k ही बचेगा, या 1k एक ही बात है वो। और -2 -2 -4 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल। k = हो जाएगा 4। तो अब k 4 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये रेशियो हो जाएगा 4:1। तो m1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m1 रेशियो m2 = 4:1। आंसर हो गया ये। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 4 और 0 4 0 0 और 3 0। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स का आता है, और इजी भी है, मुश्किल नहीं है। तो हम इसके लिए एक हम रफ फिगर बना लेते हैं ट्राइंगल का। इसको नेम दे देंगे ABC। ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। ये 3 वर्टेक्स हैं। आपको वर्टेक्सेस दी हुई हैं, ये 0 4 यहाँ पर आप लिख लो तो इजी रहेगा आपको, और 0 0 और 3 0। तो सबसे पहले हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे।
एक ही है, 0 कोऑर्डिनेट है 0 4 और बी के कोऑर्डिनेट है 0 0। तो ए बी का हो जाएगा, फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो x2 क्या है, यहाँ पे आप एक बार नोट कर लो, x1 y1 x2 y2, ये कोऑर्डिनेट में पहला कोऑर्डिनेट होता है x का, दूसरा y का, तो दो हैं तो 1 और 2 से हमने डिनोट कर दिया, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर x2 क्या है, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 भी 0 है और y2 0 और y1 है 4, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ठीक है, अब 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा और 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 0 में से 4 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। तो ये 0 तो कुछ होता ही नहीं है, इसे हटा दो। अब -4 बचा है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि 4 × 4 16 और माइनस और माइनस प्लस, तो ये 16 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 4 होता है। तो ए बी का निकल गया ये 4, एक आ गया। अब हम बी सी का करेंगे ऐसे ही, बी सी का भी ले लेंगे। चलो मैं यहाँ पे दिखता रहेगा थोड़ा सा आपको, इधर कर देता हूँ बी सी। बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 0, 3, 0 मतलब कॉमा है ये। तो बी सी इक्वल टू, यहाँ भी x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस 0 में से 0 गया 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये 9 प्लस 0 9 ही होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये हम बी सी भी निकल गया। अब हम देखेंगे ए सी। ए सी को मैं डायरेक्ट ही करूँगा क्योंकि आपको भी धीरे धीरे हैबिट होनी चाहिए। यहाँ पर ए सी में आपको दिया है x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 0 और 0 माइनस 4, 3 माइनस 0 और 0 माइनस, यहाँ देख लीजिएगा आप, 3 माइनस 0 और 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 और 0 में से 4 जाएगा बचेगा -4 का स्क्वायर। तो 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और 9 हो गए 25 का हो गया 5। तो ए बी आप तीनों लिख लो, ए बी का ये है, बी सी का ये है, ये नंबर 2 और नंबर 3 इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो पैरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी है 4 और बी सी है 3 और ए सी है 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो 12 यूनिट ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन है जो है तो 1 मार्क्स का ही वो कर रहे हैं, पहले नोट करते हैं। और जो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट्स 3 क्या है 3, ए है, ये ए है ए, तो 3, ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट 2x - 3y = 5। तो यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी आपको पता है। लाइन का इक्वेशन यही होता है, कोई भी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, वो लाइन ही बनती है उससे। तो ये लाइन का इक्वेशन भी मान सकते हैं, लाइन सेगमेंट का इक्वेशन या लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हैं 3 और ए, 3 और ए, और ये लाइन दी हुई है
2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये आपको पता है, यहाँ x मानना होगा इसको और ये y, x1 y1 नहीं मानना है, क्योंकि अगर दो पॉइंट हैं तो x1 y1 x2 y2 मान लो, एक ही पॉइंट है और एक लाइन है। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू a है, इसमें पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू a। ठीक है, पुट कर दो 2 इंटू x की वैल्यू 3 माइनस ये वाला साइन 3 इंटू वाई की a है, a इक्वल टू 5। तो 3 2 जा 6 माइनस 3a, 3 का a में मल्टीप्लाई होगा 3a इक्वल टू 5। अब हमें एक इक्वेशन बन गया जो a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें। तो माइनस 3a जो लेफ्ट साइड है 6 उधर भेज दो इक्वल टू 5 माइनस 6। तो माइनस 3a इक्वल टू 6 में से 5 में से 6 गया, बचेगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और a की वैल्यू आ गई 1/3। तो a की वैल्यू 1/3, यही हमारा आंसर है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और समझने का क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।